सो ऑल ऑफ यू आर कम्स टू नो कि मैं कहाँ पर आ पहुँची हूँ, द सिटी ऑफ लेक ठाणे। तो आज मैं गई थी बाय ट्रेन ठाणे। आप देख रहे हो रश, संडे था, मेगा ब्लॉक था और इतना रश था और ट्रेन तो लाइक पल पल मोमेंट पे कैंसिल हो रही थी। तो आफ्टर अ लॉट एंड लॉट ऑफ स्ट्रगल हमको ट्रेन मिली। प्लेटफॉर्म पे बहुत ज़्यादा रश हो गई थी बिकॉज ऑल ट्रेन्स वेर लेट, बट फाइनली वी कॉट आवर ट्रेन। गुड़िया जी अपने बाल संवारते हुए एंड यहाँ पे हमने थोड़ा मंचिंग के लिए अपनी अपनी चीज़ें ले ली थी एंड फिर बहुत दूर का सफ़र था तो वी स्टार्टेड प्लेइंग लूडो। यहाँ पे गुड़िया ने मुझे एक बात सिखाई कि लाइफ में हमेशा खुद के जीतने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि दूसरों को हराने की, क्योंकि शी वॉज़ वेरी ओवर कॉन्फिडेंस कि उसका एक ही चीज़ पेंडिंग है और वो जीत जाएगी। एंड देन वी वेर वेटिंग कि जीतेगा कौन। मेरा पूरा ध्यान खुद पे ही था, बट वाई शी इज़ थिंकिंग कि मैं उसको हराना चाहती हूँ, आई डोंट नो। बट हाँ, मेरा हमेशा ध्यान खुद के जीत पे ही होता है। आई नेवर थिंक कि मैं किसी और को हराऊँ, बिकॉज आई ऑलवेज़ बिलीव कि जो मेरे डेस्टिनी में है, जो मेरा है, वो मुझे मिलकर ही रहेगा। सो आई नेवर प्ले ओवर कॉन्फिडेंटली, आई प्ले कॉन्फिडेंटली और मैं यहाँ पे जीत गई ये एंड फिर हम ठाणा पहुँच गए। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल था, एक तो बारिश थी एंड रश भी इतनी थी। देन वी कॉट रिक्शा फ्रॉम स्टेशन। इसकी एक स्टोरी है जो मैं आपको एंड में बताऊंगी वहाँ पे अगर आपको ट्रैवल करना इन ठाणे। बट ये रिक्शा बहुत ही मज़ेदार थी, तो मैंने ये रिक्शा वाले का नंबर ही ले लिया क्योंकि मुझे उस दिन 2-3 जगह घूमना था। तो आई वॉज़ लाइक भैया आप ही मुझे पिकअप ड्रॉप करते रहो। हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो फाइनली काफ़ी स्ट्रगल के बाद मैं पहुँच चुकी हूँ फाइनली। फिर इनके जो वॉल्स थे ना बहुत अच्छे थे, मतलब इतने सारे चाय के कोट्स थे। बी माई चाइल्ड बी योर सिनामन, येस, अ कप ऑफ टी मेक एवरीथिंग बेटर, एग्जैक्टली। देन यूँ तो मैं सख्त लौंडी हूँ, बट मैं भी चाय पर पिघल जाती हूँ। एंड फिर देर वॉज वन कोट, कौन कहता है मैं सिंगल हूँ, आई एम इन लव विथ चाय। यस, यही कह के मैंने मेरे लाइफ के 25 ईयर्स गुजार दिए हैं। देर वॉज सो मैनी कोट्स एंड इनका पूरा जो वॉल था ना वो बहुत ही, एक साइड पूरा चाय के कोट से भरा हुआ था और एक साइड पूरा फिल्मी डायलॉग से भरा हुआ था। सो मुझे इनके सारे जो कोट्स थे बहुत अच्छे लगे। दर्द उनसे पूछो जिसकी चाय ठंडी हो जाती है एंड चाय बिना चैन कहाँ रहे, एग्जैक्टली। सी द एम्बियंस वॉज वेरी डिसेंट, बहुत ज़्यादा अच्छा था। यहाँ पे भी कुछ कोट्स है। बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमन इज़ अ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ टी। यस यस यस, डेफिनेटली चाय तो चाहिए ही बॉस। फिर मैंने यहाँ पे आके सबसे पहले उनका बन मस्का और चाय ही ट्राई किया। यूजुअली क्या होता है पता है, कैफ़े के चाय का टेस्ट और टपरी के चाय का टेस्ट बहुत डिफ़र करता है, बट यहाँ की कैफ़े की चाय लिटरली टपरी जैसी थी, बहुत अच्छी थी। और सो नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट के वहाँ का फूड कैसा था। फर्स्ट थिंग, बंटीज़ इन ठाणे स्टेशन से वो बहुत दूर है। सो इफ़ पॉसिबल बाय रोड ही यू कैन गो, बिकॉज आई टोल्ड यू जब रिक्शा का था कि मैं वहाँ का ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस बताऊँगी। तो इट वॉज़ लाइक व्हेन आई केम डाउन, व्हेन आई जस्ट केम आउट फ्रॉम द प्लेटफॉर्म, बहुत सारे रिक्शा वाले आए, दे वर आस्किंग कि कहाँ जाना है। सो दे टोल्ड मी कि विल टेक यू देयर बट विल चार्ज यू 250-300। और ठाणे का कैसा है, ठाणे का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। लाइक ऊपर यू विल गेट द बस स्टेशन, नीचे यू विल गेट ऑल द प्राइवेट, एंड बाहर निकल के काफ़ी 5 मिनट के वॉक के बाद यू विल गेट अ शेयरिंग फॉर एवरी प्लेस, लिटरली फॉर एवरी प्लेस, क्योंकि ठाणे के जो प्लेसेस है वो काफ़ी दूर है स्टेशन से ऑलमोस्ट। तो वहाँ पे डोंट जस्ट सिट फॉर द प्राइवेट, बिकॉज प्राइवेट वाले ठाणा में डबल प्राइस लगाते हैं। सो यू जस्ट वॉक थोड़ा सा आगे, जस्ट आस्क समवन कि शेयरिंग कहाँ से मिलेगी, एंड देयर आर डिफरेंट शेयरिंग स्टैंड जहाँ से तुम ऑटो ले सकते हो। सो मेरा भी वही सेम सीन था। व्हेन आई केम आउट फ्रॉम द प्लेटफॉर्म,
मुझे बोला गया कि विल चार्ज 250 फॉर दैट प्लेस, बट देन आई कॉल टू द कैफ़े, आई वाज लाइक यहाँ से कैसे आना है, तो दे सेड यू विल गेट डेफिनेटली शेयरिंग। तो जब मैं शेयरिंग स्टैंड पे गई तो मैं 40 रुपीज़ में वो प्लेस पे पहुँच गई थी। सो दिस वाज माय एक्सपीरियंस ऑफ ठाणे, और मैंने ठाणे के बहुत सारे प्लेस कवर किए हैं। तो आई विल हाईली टेल यू गाइज कि वेन एवर यू गो टू ठाणे बाई ट्रेन, तो बाहर निकल के यू प्लीज़ डोंट आस्क फॉर प्राइवेट ऑटो वाले, बिकॉज दे चार्ज अ लॉट। एंड देन आई रीच टू द कैफ़े ऑब्वियसली। अगर कैफ़े की बात करूँ तो वेरी डिसेंट क्राउड, वेरी डिसेंट एम्बियंस। मैंने एम्बियंस बताया कि फुल वॉल इज़ फुल ऑफ डायलॉग्स एंड ऑल मोटिवेटेड कोड्स रिलेटेड टू चाय। चाय की बात करूँ तो मैंने कैफ़ेटेरिया में इतनी ऑथेंटिक चाय नहीं पी है, मतलब चाय बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बहुत ज़्यादा। मैगी वॉज ओके टू बी ऑनेस्ट, मतलब इससे अच्छी मैगी मैं घर पे बना लेती हूँ। पेरी पेरी मैगी थी, बट मैगी मैंने 2 स्पून में ही आई गिव अप, आई वाज लाइक आई डोंट वांट टू ईट। बर्गर की बात करूँ तो उनका एग्जॉटिक चिकन बर्गर था जो फेमस था, दे क्लेम, बट इट वाज ऑल्सो ओके। बर्गर वो बर्गर पाव में नहीं देते, वो जो नॉर्मल पाव होता है ना अपना, वो पाव के अंदर वो पैटीज़ को डालते हैं। पैटीज़ वॉज क्रंची एंड इट इज़ ओकेज, बट चिली चीज़ गार्लिक ब्रेड वॉज माई फेवरेट, मतलब वाओ मज़ा आ गया था खा के। आई हैड दैट चिली चीज़ गार्लिक ब्रेड एट एवरी कैफ़े, एट एवरी पिज़्ज़ाटेरियन कैफ़े, और एट डोमिनोज, एट पिज़्ज़ा हट, एट जोइज़, जो भी कैफ़े ट्राई किया है मैं दिस चिली चीज़ गार्लिक ब्रेड मंगाती ही हूँ। बट यहाँ का टेस्ट बहुत ही सही था, मतलब मैंने पूरे गार्लिक ब्रेड खुद ही खा ली, मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया। केचप वॉज ऑल्सो वेरी गुड। अगर सर्वेंट्स जो एम्प्लॉयज़ है वहाँ के, वेटर्स है, उनकी बात करूँ तो दे वर वेरी गुड, बहुत डिसेंट लड़की थे, बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे थे। ओवरऑल इट इज़ अ प्लेस, अगर आप ठाणे साइड कभी गए हो या ठाणे में रहते हो और अच्छा वैल्यूएबल टाइम स्पेंड करना है, तो दिस इज़ द प्लेस वेर यू कैन विजिट। सो आई होप you guys this reel is helpful for you. You will get another new place, especially the youngsters जो जाके हैंग आउट कर सकते हैं। अगर ये रील हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।